हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे और इससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ समझे उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम ये नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें आज मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो 0.7% के आसपास यानी कि 0.1% के आसपास यहाँ पर भागता हुआ दिखा। 24,000 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। फिर निफ्टी को अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर बैंक निफ्टी भी दिखाई दिया है। एक अच्छा सा मोमेंटम 53,000 को ब्रेक करके यहाँ पर एक नीचे की साइड में आता हुआ दिखा। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं सेंसेक्स थोड़ा सा डाल देता हूँ। सेंसेक्स आ जाएगा हमारा। तो सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स हमारा कहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स का चार्ट हम देखते हैं थोड़ा। सेंसेक्स आपको दिख रहा होगा कि 70 सेंसेक्स तो देखना हम अभी तक तो देखते नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक व्यू रखना ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप सेंसेक्स को देखोगे तो यहाँ कहाँ तक पहुँच चुका था ये 79,390 के आसपास। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इसको। थोड़ा सा इसको अगर हम छोटा चार्ट करके इसका व्यू देखें, लॉन्ग टाइम में अगर इसका व्यू देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंसेक्स को तो 4 दिन से ये भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश दिखाई दे रहा है बजट से पहले, क्योंकि जुलाई में अपना जो बजट बचा हुआ है वो बजट आने ही वाला है। और हम लोग जो रोज़ सोचते हैं कि हम कैसे ट्रेड करें वो हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक ही चीज़ बताया कि देखो लगातार मार्केट ना ऊपर नहीं जा सकता। 4-5 कैंडल बना दिया वो बात अलग है, लेकिन अब यहाँ से 4 कैंडल के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के खेलना है। संभल के खेलना कैसा है कि देखो अब थोड़ा सा यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल बन चुका है। थोड़ा सा एक मोमेंटम 2 कैंडल के आसपास यहाँ पर आना चाहिए, या फिर एक कैंडल पूरी तरह से यहाँ तक की लिक्विडिटी थोड़ा सा हिट हो जाना चाहिए। तो अब कल देखते हैं हम लोग क्या करता है, क्योंकि लास्ट सेशन है मार्केट का। कल के बाद फिर 2 दिन सैटरडे संडे बंद रहेगा मार्केट। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि क्या करना है कल के लिए और कल कैसे प्लान करना है। तो ये तो हमारे पास में एक व्यू रहता ही है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पर 3 लाइनें लगा लेते हैं। ये टॉप हमारा यहाँ पर रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। यहाँ पर कहीं मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा तो यहाँ मिडल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों ही प्लान करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर खुला और मार्केट नीचे ऊपर नहीं गया और नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान करेंगे। यहाँ पर खुल के ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम बाइंग का प्लान करते हैं, ये आपको पता है। और नीचे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बाई का प्लान करते हैं। अब बाई का प्लान नीचे करने का कारण क्या होता है, उसके पीछे का एक जो थ्योरी है मैं आपको कभी समझाऊंगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए कि भाई अगर आप थोड़ा सा 4 कैंडल बन चुका है तो उसका एक सेलिंग का कैंडल बने तो उस कैंडल पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लें, एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग और भी थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं थोड़ा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, कल भी मैंने आपको वही बताया था, उससे पहले भी मैंने वही बताया था कि देखो ये जो स्विंग लो है ये हमारा प्राइजेक्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आप इनको देखकर सेल करने लग जाओ, या यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिए यहाँ पर आप सेल करने लग जाओ तो आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को सिंपली अगर मैं बोल दूं कि अगर आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो आपको सेल करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप इस चीज़ को समझते हो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है तो एक थोड़ा सा नीचे की साइड में आता ही है। और जब यहाँ से ये वाला लेवल ब्रेक करेगा टेस्ट करेगा और यहाँ से जब कोई रिजेक्शन लेगा तब जाके आप सेलिंग में जाओ, या फिर हमारा ट्रेंड चेंज हो जाए तब जाके आप सेलिंग में जाओ। इस तरह से हमारा जब ट्रेंड चलता रहता है और फिर वो लोअर लो पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे या लोअर हाई पर शिफ्ट हो जाता है तब जाके वहाँ पर आप ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने कल भी बताई थी। कल मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई आपको नीचे की साइड में इसके आसपास कहीं पर कोई पोजीशन बनती हुई दिखे तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी है। और दूसरा हमारे पास में एक स्विंग लो है। स्विंग लो आपको पता होता है किस तरह से मार्केट चलता है। अगर मैं आपको बहुत बार प्राइजेक्शन समझा ही चुका हूँ, हर बार मेरे को बताने की ज़रूरत ही ना पड़ती होगी अब तो, क्योंकि आप खुद इतने होशियार हो चुके होंगे अगर आप रोज़ वीडियो देखते होंगे तो।
तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो है। तो यहाँ पर इन स्विंग लो पर आप क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब क्या आँख बंद करके बाइंग कर लोगे, नहीं ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैंडल देखनी पड़ती है कि कैंडल कैसी बन रही है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी कैंडल बनी, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छी सी कैंडल बनती हुई दिख रही थी। अब ये तो छोड़ दो, ये आपको प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कल के मार्केट की, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फालतू बातें ना करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जा चुका है, रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टच करता है तो थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो। और हो सकता है कि इसको भी यहाँ पर हिट कर देखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर टच करो और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन रहा है तो उस रेड कैंडल पर बाइंग करने बैठ जाए, नहीं। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, कोई आपको कोई अच्छा सा कैंडल यहाँ पर कोई हैमर बनता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, तब आपको बाइंग करना है इस लेवल पर। कौन से लेवल पर, इस लेवल पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से एक लगा हुआ, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा, यहाँ से एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कौन सा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये थर्ड कैंडल का, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको कम पढ़ाया भी है, पिछली बार मैंने आपको बताया। अगर हम इसको क्या बोलेंगे तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसको हम क्या बोलते हैं, जब दो कैंडल, मतलब पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इसके बीच का जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो गैप है यहाँ पर मार्केट टच कर सकता है और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। यह हो सकता है कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर आए और यहाँ से वापस रिटर्न हो जाए, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। तो यहाँ से बार बार यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर आप इस पर फोकस करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। उसके बाद में अभी और क्या हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से देखो ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में शिफ्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि जब भी यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बने फिर ऊपर की साइड में, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज हो गया। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो ये वाले एसएल तो हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे और यहाँ पर कुछ बायर्स है, यहाँ पर कुछ बायर्स, यहाँ पर नीचे की साइड में बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। अब जब ये मोमेंटम आएगा सेलिंग का तभी नीचे के बायर्स जाएंगे, तो उस टाइम में आपको यहाँ नीचे की साइड में मैं आपको टारगेट बताऊंगा। अभी तो फिलहाल में हम बाइंग मोमेंटम में, तो बाइंग में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा एसएल हंटिंग, 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद में कोई हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर, कोई लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर, ये सारी टेक्निक मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं ये कह दूँ कि नहीं यार आपको मार्केट यहाँ पर खुलेगा वैसा खुलेगा, तो मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ कि ये आपको सब बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पर ही खुलेगा, मेरी मर्जी से मार्केट चलेगा। अगर किसी की मर्जी से मार्केट चलता तो इतना यहाँ पर लोग अरबों रुपए कमा लेते, अंबानी जी भी इसी में आ जाते। इसलिए प्लीज़ यार, ये कहीं अगर आपको कोई ये बता रहा है कि मार्केट आपके हिसाब से, उनके हिसाब से चलेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। वो जो बता रहे हैं वैसे ही मार्केट करेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। इसलिए आपको मैं वही बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही चलेगा, तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ चुका है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आपको पता भी है कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ से 3 कैंडल बन चुकी है, चौथी कैंडल या 5वीं कैंडल यहाँ से क्या हो सकती है, रेड हो सकती थी। 1 2 3, तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पर सेलिंग आई थी। तो इस सेलिंग का बेनिफिट आपको मैंने बताया था कैसे लेना है। मैंने आपको यही बोला था कि इसका हाई हम मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे और मिडल। तो यहाँ से अगर कोई सेलिंग आता है तो यहाँ से आप सेलिंग में शामिल हो सकते हैं। और 300 पॉइंट का यहाँ पर सेलिंग भी आया भी था, अगर आपको पता होगा तो। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ लगा ही लेते हैं, एक काम करते हैं, तो ये लाइन में लगा ही देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि अभी मैं ये लाइनें लगाता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि आप बहुत होशियार हो चुके हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको ये सब चीज़ें आराम से बिल्कुल फिट हो चुकी है दिमाग में कि कभी मैं वीडियो भी ना बनाऊं तो उनको ये सब चीज़ें आराम से आती है, वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आप नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये कल का हमारा चार्ट था, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ही थोड़ा सा यहाँ पर लगा रहा हूँ।
बाकी तो हम लोग आज का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा इसके आसपास से ये रिजेक्शन मिला था, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम बड़ा कैंडल है तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा कैंडल पर देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जब ऐसा कोई बड़ा कैंडल बन जाए और आप वहाँ पर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो उसको छोड़ दीजिए। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, वहीं रहे। वापस से हम देखेंगे तो यहाँ से मिडल लाइन पर हमारा यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ से बाई करके पैसा बना सकते थे। वापस से हाई ब्रेक हुआ है, थर्ड कैंडल के आसपास थोड़ी थर्ड लाइन के आसपास गया है, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आया तो हम सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर यहाँ से बाइंग आया तो यहाँ से बाइंग का, फिर यहाँ से सेलिंग आया तो फिर सेलिंग का। तो ये चीज़ें आपको ना हर बार यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको हर बार समझाया है, जिस स्ट्रेटजी को मैंने समझाया है उसके हिसाब से। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ये स्ट्रेटजी रोज़ काम करेगी क्या, रोज़ ऐसा होगा क्या। देखो कभी भी रोज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट ना रोज़ एक हिसाब से नहीं चलता है। तो थोड़ा सा उस दिन आप जिस दिन नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा, उस दिन कुछ और काम करवा सकते हैं। और कुछ और क्या काम कर सकता है मैं आपको बहुत पहले भी समझा चुका हूँ और रोज़ भी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ से हम इस एरिया में हम सेल का प्लान करेंगे, इस एरिया में हम बाई का प्लान करेंगे, उस एरिया में हम बाई सेल दोनों ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो कल हमको देखना ये है कि देखो आज कोई रेड कैंडल बना है, ठीक है, ये रेड कैंडल है। तो कल क्या हो सकता है कि या तो यहाँ पर सेंटर में खुले मार्केट, तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है और इस तरह से यहाँ से एक कैंडल बन सकती है। तो क्या फॉर्मेट होगा हमारा कल के लिए, देखो आज जो कैंडल है तो यहाँ से इस तरह से खुलेगा तो मार्केट इस तरह से भी बना सकता है एक रेड कैंडल, या फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर खुला तो इस तरह से भी बना सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो यहाँ से कंडीशन से यहाँ पर आपको दिख रही होगी। उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कहीं पर खुला तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर खुल जाए और यहाँ से मार्केट इस तरह से कोई कैंडल बना दे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच लेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब जो हमारे पास में यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड लाइन चली हुई है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है, या फिर हम कह दें कि यहाँ से ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको टच करके रिजेक्शन ले रहा है, तब तक तो आप सेल करो। लेकिन इसके ऊपर आने के बाद में आप जब भी कोई हाई ब्रेक हो जाए, ये वाला स्विंग हाई है, ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद में यहाँ से वापस से मार्केट उठता है तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, समझने में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसएल की। तो हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े हैं। बायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर बायर्स के पड़े हैं, नीचे की साइड में बायर्स के एसएल पड़े हैं। थोड़ा सा यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पर एक अच्छा सा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक साइडवेज बिहेवियर या मतलब मार्केट रुक सा गया है, जो अगर आप देखोगे तो पिछला अगर मार्केट देखोगे तो यहाँ से रुक सा गया है। दूसरा एक और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आरबीआई का जो एक यहाँ से एक न्यूज़ आया है, आरबीआई का क्या न्यूज़ आया है उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरबीआई का कहना है कि जितने भी बैंक हैं उनमें अभी क्या हो गया, जो एनपीए होता है, आपको भी पता है एनपीए क्या होता है। एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो एसेट कम हुई है, मतलब एक तरह से वो रिस्क कम हुआ है, मतलब ये जो एनपीए कम हो रहा है, मतलब एक अच्छा सा रिकवर भी हुआ है, कम भी हो रहा है। तो यहाँ से बैंकों के लिए एक अच्छा सा संकेत है। इसके चक्कर में हो सकता है कि कल बैंक के निफ्टी में एक थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, क्योंकि यहाँ से जब आरबीआई यहाँ से कुछ ऐसा कुछ बताता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव लुक देखने को मिलता है, तो इसका असर यहाँ पर देखने को मिल जाए। अभी इसका असर कैसा देखने को मिलेगा ये आपको खुद से देखना है कि ये नेगेटिव असर होता है कि पॉजिटिव असर होता है, इसको आपको खुद देखना है। लेकिन हमारे हिसाब से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिलना चाहिए हमको बाइंग का। तो ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।